वो बहुत पैसे वाले थे और मैं उनके यहाँ मालिक के बच्चे को दूध पिलाने का काम करती थी। तो मालिक मुझको छुप छुप कर देखा करते थे, क्योंकि मालकिन को अपने बच्चे से और मालिक से कोई मतलब नहीं रहता था। परंतु मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। एक दिन मालिक के बच्चे को बहुत तेज बुखार था, तो मालिक ने कहा, यहीं घर पर रुक जाओ और फिर मेरे साथ। मैं और मेरे पति और मेरा छोटा सा बच्चा, हम तीनों बहुत ही खुश थे। मैं चंद महीने पहले ही माँ बनी थी, परंतु मेरे पति की तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिस कारण से घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। घर में छोटा बच्चा आ जाने के कारण मैं भी कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं काम करती तो मेरे बच्चे को कौन देखता। मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम थी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था। उस पर मेरा छोटा सा बच्चा, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी और ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरे पति मुझे इस बात की इजाजत ना दे। वह काम भी कुछ ऐसा ही था। वह कहने लगी, बहुत ही पैसे वाले आदमी हैं, उनके यहाँ पे छोटे बच्चे ने जन्म लिया है। वह अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करती है, पर उसकी माँ अपने बच्चों से कोई भी मतलब नहीं रखती है। वह दिन भर पार्टी करती रहती है, कभी भी बच्चे को प्यार से पुकारती नहीं है और ना ही दुलारती थी। अपना दूध तो कभी पिलाई ही नहीं थी। डब्बा का दूध पीने के कारण बच्चे की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस कारण से उसके पिता बहुत ही चिंतित रहते हैं और वह एक ऐसी औरत की तलाश में है जो कि उसके बच्चे का पेट भर सके। इसलिए वह मोटी तनख्वाह देने को भी तैयार है। तुम अगर यह काम कर सकती हो तो बता देना, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तुम्हें भी बच्चे हुए हैं। मुझे पता है कि तुम उसे बच्चे को पेट भर दोगी और उस बच्चे का अपने बच्चे जैसा ही ख्याल रखोगी। अगर तुम्हें यह काम मंजूर है तो तुम मुझे बता दो, मैं मालिक को बता दूंगी। मैं अपने पड़ोसन की बात सुनकर चुप सी हो गई थी। वह कहने लगी, वो बहुत अमीर है और उन्होंने अपने बेटे से बहुत ही प्यार है। उसके लिए तो वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे, बस केवल उनका बच्चा हेल्दी और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि बाहर का डिब्बा वाला दूध पी के वह बीमार रहने लगा है। मैंने कहा कि मेरे पति शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दे। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज्यादा देने को तैयार हो गए तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा पति इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत तो है। तुम भी अभी अभी माँ बनी हो और तुम्हें भी अच्छा खाना पीने की जरूरत है। और मुझे पता है अभी तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिल रहा पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पति की तनख्वाह बहुत ही कम है। उससे तुम्हारा गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता होगा। तो तुम अच्छा खाना कहाँ से खा सकती हो। इस काम को करने से तुम्हें अच्छा खाना और तनख्वाह भी मिलेगा, जिससे तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकती हो। तुम्हारे बच्चे को भी तो दूध की आवश्यकता पड़ती है। अभी अगर तुम अच्छा खाना खाओगी तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारा दूध पीकर तंदुरुस्त होगा और मालिक का बच्चा भी। फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज का फायदा होगा। यह सोचकर मैं चुप हो गई थी। जाहिर सी बात है, मेरे पति की बहुत ही तनख्वाह कम थी, उससे मेरा गुजर बसर अच्छा से नहीं हो रहा था। मैं अच्छा खाना भी नहीं खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमजोर था और औलाद के खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे के बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चों के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों के खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे अपने पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं। अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं पति को भी मना लूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चों को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वह वाकई बहुत ही अमीर लोग थे। बड़ा सा बंगला था, ढेर सारी गाड़ियां एक लाइन से लगी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन
टांग पे टांग रखकर सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और बगल में ही बच्चा नौकरानी की गोद में बहुत रो रहा था। परंतु उसकी माँ अपने ही ख्यालों में डूबी हुई टीवी देख रही थी। नौकरानी बच्चा को डब्बा वाला दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। जब मालकिन की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे सर से लेकर पांव तक बड़े गौर से देखा और अपने चेहरे पर नाक वाली हंसी लाकर कहने लगे, न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग बच्चों को डब्बा का दूध पिलाते हैं और बच्चा खिल जाता है। शुरुआत में बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, परंतु फिर सब ठीक हो जाता है। आखिर मैं हर समय बच्चों को दूध पिलाने के लिए बैठी तो नहीं रह सकती हूँ। मुझे भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मुझे भी 10 काम है, पार्टी जाना है, शॉपिंग करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, उसे अपनी बात ही की पूरी करनी होती है। उसे लगता है कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। फिर वह मुझसे कहने लगी, यह मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक का है। अभी वो कमरे में है, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। और यह कहकर वह उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी, मुझे शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करो। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान रह गई थी। मुझे लगा था कि शायद बीमार औरत है जो कि अपने बच्चे को सही ढंग से देख नहीं पा रही है, उसे दूध नहीं पिला पा रही है और मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को उसके हक से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी सेहतमंद औरत थी जो अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन आजकल की मॉडर्न माँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चों को नौकरी के रहमे कर्म पर ही पालती है। उसे सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हाथों में थमा देती है। और तो और यहाँ तक कि बच्चों का कमरा भी अलग कर देती है। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे, अच्छी खुराक खा पाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता। और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही थी। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद उस घर का मालिक कमरे से बाहर निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या यही है वह औरत? पड़ोसन कहने लगी, जी हाँ, यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे और मुझे उसने बड़े गौर से देखा था। मेरी सेहत तो बहुत अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद ही खाने की अच्छी खासी जरूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि रोजी रोटी तो ऊपर वालों के हाथ में होती है। रब ने बच्चों को खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब अंदाज से मुझे देखा था। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध मिलता है और वह अपनी माँ के दूध से मरहूम है। मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाया वह अपने बच्चों पर ध्यान दे, परंतु उसे मेरी किसी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अब मैं अपने बेटी की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल वो कहने लगा, जितना आप चाहे मुझसे ले लो, मुझे देने की कोई ऐतराज नहीं है। बस मुझे मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त रहे, इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। उसने मुझे महीने के 40,000 कहा था। यह सुनकर तो मैं हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह मेरी जरूरत से ज्यादा अच्छे खासे पैसे थे। जब मैंने अपने पति को यह सब बताया तो पहले तो वह खामोश हो गए, लेकिन थोड़ी सी मिन्नत करने के बाद उसने मुझे इजाजत दे दिया। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद थे। मुझे देखते ही अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगे, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा, घर आप 10 बजे के बाद ही जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैंने मालिक को कोई जवाब नहीं दिया और मैं एक नौकरानी के साथ कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बनाया गया था। मैंने देखा वह बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत देर से रो रहा था और लगता था कि वह अपनी माँ को खोज रहा है। मैंने उसे अपने गले लगाया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वो मेरी गोद में सो चुका था। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़ी गौर से मुझे देख रहा था, क्योंकि मैं अपने बच्चे के हक
किसी और को भी शामिल कर रही थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था और मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटने की कोशिश करती रही। मुझे लग रहा था जैसे मेरा बेटा भी अब रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे के खिलौना अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौना से खेलने लग गया था। मैंने मालिक के बच्चे को सुलाकर बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन थी और फिर मेरे अपने बच्चों को भी भूख लग रही थी। अब उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को सुला दिया, लेकिन अब सोच रही थी उसे कहाँ सुलाऊं। वह बेड तो मालिक का बेटा का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर बिछे हुए कारपेट पे ही सुला दिया और खुद भी उसके बराबर बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, वहां बैठे ही कमरे का दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने मुझे गिलास थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी तो वो कहने लगी, मालिक कह रहे हैं कि यह दूध तुम्हें पीना है और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं यह सब कैसे खाऊंगी? वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वह कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी तो उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध का गिलास पीने के बाद पूरा पूरा खाली कर दिया। पूरे 1 साल के बाद मैंने एक गिलास दूध पिया था, वरना तो रोज बस 2 चम्मच दूध एक कप चाय में डालकर पतली सी चाय पीने को मिलती थी। अचानक से जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दीन दिखाता है। कहाँ कि मैं एक एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज रखी थी, सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफी फर्क आ गया था। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थी, वह यह थी कि जब भी मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ ही देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने कमरे में आ जाते और मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखते। मुझे उलझन से महसूस होती और मैं फौरन से उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। मुझे अपने मालिक की हरकतें बहुत ही बुरी सी लगती थी, क्योंकि वो कमरे में बिना इजाजत के चले आते थे। और फिर जब 4-5 दिनों तक यूं ही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन यह कह दिया कि देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बार बार कमरे में क्यों आते हैं? मेरी बातें सुनकर उनके माथे पर बल पड़ा और वो कहने लगे, सच्ची बात बताओ आपको? मैंने कहा, जी बताइए। वह कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाने पीने का इतनी चीज देता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे यह चिंता लगी रहती है कि आप मेरे बच्चे को ठीक से दूध पिला रही हैं कि नहीं, आप मेरे बच्चे से प्यार कर रही हैं कि नहीं, या फिर आप अपने बच्चे से ज्यादा प्यार कर रही हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया था। क्या समझता था वह कि मैं बेईमान हूँ? अगर वह मुझे खाने को नहीं देगा तो क्या मैं उसके बच्चे का ध्यान नहीं रखूंगी? मैंने जो वादा करके यह काम पकड़ा था, उसे तो मैं हर हाल में पूरा करती, चाहे इसके लिए मुझे अपने बच्चे को ही भूखा रखना पड़ता। पहले मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती थी, उसके बाद ही मैं खुद अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। मैंने कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफा करनी अच्छी से आती है। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मैं आपके साथ गद्दारी कर रही हूँ, तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। यह कहने के बाद मैं अपना बच्चा गोद में उठाई और बाहर निकल गई। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां ना रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेईमान नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां रुक जाती? मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी बहुत रख रही थी। जब तक मैं वहां होती थी, उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौने से बहलाती रहती थी, जबकि यह तो सिर्फ मेरा बेटा का हक था।
मैं उसे ध्यान देती। इसी रात मेरे ऊपर एक और मुसीबत टूट पड़ी। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज गए तो मैं बहुत परेशान थी। और फिर जब मुझे फोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, यह सुनना था कि मैं दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंची। तब तक मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वह पूरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो कभी अपने बच्चों को देखती, तो कभी अपने पति की मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया था। रात यूं ही रोते रोते गुजर चुकी थी, जबकि मेरा बेटा को खबर भी नहीं था कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता, यही कहता कि तुम जवान हो, उस पर यह मासूम बच्चा, तुम अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटोगी। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों की तरह तरह की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं चुपचाप से बैठी लोगों की बातें सुन रही थी। अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी थी, तो गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़कर उस बड़ी गाड़ी को देख रहा था कि हमारे इस छोटे से मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मैं मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबके नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। उन्हें यह खबर मिल चुकी थी कि मेरे पति की कल रात मौत हो चुकी थी। वह मुझसे हमदर्दी करने लगे तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मालिक कहने लगे, तुम फिक्र मत करो। दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, तो भला मैं उसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह पर ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथों पर कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे पति की मौत तो हो चुकी थी और घर का राशन भी खत्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फोन भी आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे उस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर में एक माँ थी। मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। भला मैं दूसरे के बच्चे को कैसी ना फिक्र करती। उसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मालिक के बेटे की हालत काफी खराब थी और वह लगातार रोए जा रहा था। मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को गोद में उठाया तो वह फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो। मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बेहतर है कि अकेले रहने से अच्छा तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया भी मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखा करता था। जो भी चीज अपने बेटे के लिए लाते, वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते। जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही नहीं था। वह कब आ रही है, कब जा रही है, मालिक को भी खबर नहीं होती। हर वक्त उसकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती थी। कई बार तो वह दूसरे देश अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी चली जाती थी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने पापा को याद करके रोता था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोला, आज तुम यहीं रह जाओ।
मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और बस बस सिर्फ तुम्हारे पास ही रह सकता है। मुझे मजबूरन वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की वजह से जगा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए, परंतु मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी समझे बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की थी उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है। जैसे कि अगर तुम्हारी राय हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घिल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे माँ का दर्जा दो। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फौरन कहने लगी, नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से प्यार है। मैं उसी से प्यार करती हूँ। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो मेरे पति को गए हुए कुछ दिन हुए हैं। उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली होगी। मेरे लिए तो यह सोचना भी पाप है। और फिर मैं फौरन वापस अपने क्वार्टर चली गई। मगर मालिक कहने लगे, तुम्हें इस फैसले का हक है। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे दिल में यह ख्याल आया था तो मैंने तुमसे यह बात कह डाली, और मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। बल मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीर वाले आराम और ऐश मिल रहा था। मैंने बहुत सोचा। जब मैंने अपने बच्चे को अब मालिक के बेटे के भविष्य को देखा तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह चीखने और चिल्लाने लगी। मालिक ने उससे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अभी तक वह जितना भी ऐश कर रही थी वह मालिक के पैसों पर ही था। मालिक ने उसे पैसे ना दिए तो वह कंगाल हो गई और फिर मालिक ने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने यह फैसला करके गलत किया है। मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरा नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने कैसे फिर से मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।